नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं उसी के तहत स्पेक्ट्रम सीरीज में आज का टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। बता दें कि इस टॉपिक से चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, चाहे और तमाम भी वनडे एग्जाम हो, उसमें दो या तीन प्रश्न आ ही जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू हुआ और इसके क्या परिणाम हुए, और उसके साथ ही जो नमक कानून है जो तोड़ा गया वो क्या था। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो बता दें कि 1929 में क्या होता है। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कब? तो 1929 में। इसमें क्या होता है, तो कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, कब? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। फिर क्या होता है, फिर 1930 में क्या हो जाता है, बता दें कि 1930 में साबरमती आश्रम में, कहाँ पर? तो साबरमती आश्रम में फिर कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक होती है। उस बैठक में महात्मा गांधी जी को क्या किया जाता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सौंपा जाता है। ठीक है, फिर महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, तो 12 मार्च 1930 को क्या करते हैं, तो 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू कर देते हैं। और जो उनके साथी चुने हुए थे उन्हीं के साथ ये क्या किए, तो कूच किए। कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से। कहाँ से? पूछ लेता है ये प्रश्न कि कहाँ से शुरू करते हैं। तो बता दें कि साबरमती आश्रम से कूच करते हैं, निकलते हैं। और ये कितने दिनों तक चलता है यात्रा, तो 24 दिनों तक पूछ लेता है। और कब शुरू होता है, तो कहीं कहीं आपको 5 अप्रैल 1930 मिलेगा और कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, तो 6 अप्रैल 1930 को। कब शुरू होता है, तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से क्या किया, तो कानून को भंग किया। और इसी दिन नमक कानून तोड़कर क्या शुरू हो जाता है, तो औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और यहीं पे अब आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो ब्रिटिश सरकार की ये नीति थी कि सिर्फ वही नमक बना सकते हैं, उनके सिवा कोई और नहीं बना सकता। गांधी जी ने इसी कानून को तोड़ने के लिए अपने साबरमती आश्रम की जिसका स्थापना इन्होंने कब किया था, तो 1916 में किया था, जो कि अहमदाबाद कहाँ पर है, तो अहमदाबाद गुजरात में है। जहाँ कहाँ पर साबरमती आश्रम, तो अहमदाबाद गुजरात में है। से 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया। अपने 78 कितने अनुयायी थे, तो 78 अनुयायी थे के साथ 385 किलोमीटर, कितने किलोमीटर की दूरी थी, तो 385 किलोमीटर की दूरी थी। और कब शुरू किए थे, तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर क्या किया, तो ब्रिटिश सरकार की नमक कानून का उल्लंघन किया। और भारतीय इतिहास में दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो दांडी मार्च को किसके नाम से जाना जाता है, तो नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहेंगे इसमें कि पूछ लेता है कि गांधी जी के नमक आंदोलन में जो है कि बता दें कि गांधी जी के नमक आंदोलन में कौन कौन भाग लिया था, तो बता दें कौन कौन थी। तो सरोजिनी नायडू जी थी, और कौन था, राजकुमारी अमृत कौर, और फिर कौन थी, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि थी। ठीक है, फिर पूछ लेता है, तो जैसा कि हम लोग ऊपर देखेंगे कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी, तो 24 दिन तक चली थी। फिर एक चीज़ और कन्फ्यूजन के लिए पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था किसके बाद, दांडी मार्च के बाद क्या हुआ। दांडी मार्च जब हो गया उसके बाद से क्या शुरू हुआ, जैसे कि ऊपर अभी लोग समझे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। अब आइए आगे देखते हैं क्या होता है। तो सत्याग्रह क्या था, तो सत्याग्रह सत्य के प्रति आग्रह करना, अर्थात किसी भी मुसीबत में सत्य की राह को न छोड़ना, किसी भी मुसीबत में सत्य की राह न छोड़ना। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया, जिसका उद्देश्य था लोगों में क्या, तो स्वदेशी भावनाओं की चेतना को उजागर करना और ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के प्रति आवाज़ उठाना। क्या था, ब्रिटिश
सरकारों के प्रति आवाज़ उठाना और विदेशी वस्त्रों का आदि का बहिष्कार करना था। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच सन 1931 में दिल्ली में एक 11 सूत्री क्या हुआ, दिल्ली में एक 20 सूत्री मांगों पर समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया, तो समाप्त कर दिया। तो आइए जानते हैं गांधी जी का जो 20 सूत्री या कहीं कहीं 11 सूत्री मांग है कौन कौन सी थी। तो देख लेते हैं क्या कौन कौन सी थी। तो देखा जाए तो कौन कौन सा, तो पहला था सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में क्या था, पहला देखा जाए तो सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में क्या किया जाए, तो 50% तक कमी की जाए। क्या किया जाए, तो 50% तक कमी की जाए। दूसरा क्या था, तो नशीली वस्तुओं क्या था, तो नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए। और तीसरा क्या था, तो सीआईडी विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाए। चौथा क्या था, तो शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। पांचवा क्या था, तो सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। छठवां क्या था, तो डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। सातवां मांग क्या था, तो रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग या 4 पेंस की जाए। और आठवां क्या था, तो रक्षात्मक क्या था, आठवां तो रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए। नौवां क्या था, तो तटीय यातायात तथा रक्षा विधेयक पास किया जाए। 10वां क्या था, किसानों के लिए तो लगान में 50% की कमी की जाए तथा 11वां क्या था, तो नमक कर समाप्त किया जाए एवं नमक कर पर सरकारी एकाधिकार खत्म कर दिया जाए। फिर से आइए एक बार देख लेते हैं क्या था, कौन कौन सी मांगे थी गांधी जी की। पहला क्या था, तो सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में क्या किया जाए, तो 50% तक कमी की जाए। दूसरा क्या था, तो नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए। तीसरा क्या था, तो सीआईडी विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो उसे खत्म कर दिया जाए। चौथा क्या था, तो शस्त्र कानून में क्या किया जाए, तो शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। पांचवा क्या था, तो डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। छठवां क्या था, तो रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग या 4 पेंस की जाए। आठवां क्या था, तो रक्षात्मक शुल्क लगाई जाए तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए। और नौवां क्या था, तो तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। 10वां क्या था, तो लगान में 50% की कमी की जाए। और 11वां क्या था, तो नमक कर क्या किया जाए, तो समाप्त किया जाए और नमक कर पर सरकारी एकाधिकार को खत्म कर दिया जाए। तो ये 11 सूत्री मांगे थी। अब आइए आगे देख लेते हैं क्या है। मगर कुछ दिन बाद गांधी जी ने पुनः इस आंदोलन का आह्वान किया, क्योंकि इरविन ने क्या किया था, तो गांधी जी के साथ किए हुए समझौते के अनुसार अपनी बातों को पूरा नहीं किया था। फलस्वरूप क्या हुआ, गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। तो यही RO 2023 पृथ्वी में पूछा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कितने बार शुरू हुआ था। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।